दिखाई देंगे और जो ग्रीन कलर के जर्सी पहने हुए हैं वो है अमजर की टीम। तो ये मुकाबला बड़ा ही तगड़ा मुकाबला होगा। मैं बात करता हूं पहले सीजन का, उसमें धरारी की टीम बड़ी ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और उनके सारे खिलाड़ी बड़ा ही अच्छे तरीके से फिटनेस पे काम करते हैं, अच्छी बॉडी मेंटेन करते हैं और जब ग्राउंड में उतरते हैं ना तो जमीनी स्तर पर भी खेल दिखाते हैं, मजा आता है। देखिए खेल का जो एक दौर रहा है उसका इतिहास बड़ा पुराना है। अगर उसकी जिक्र किया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बीच बीच में कुछ ऐसे रोचक जानकारी आपके जहन तक पहुंचाता रहूंगा। अगर बात किया जाए एक और बार फिर से यहाँ पे अच्छे छोटे छोटे पासेस में तब्दील कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और पहले हाफ का सेशन चलता हुआ धरारी वर्सेस अफजल के बीच में, और यहाँ पे बिल्कुल जो गोलपिस्ट है उसके काफी करीब से यहाँ पे खतरा बनाने का प्रयास, एक और बार फिर से खतरे से डिफेंड करते हुए और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो फुटसल का गेम होता है यहाँ तो काफी दर्शक आए हुए इस मैच को देखने के लिए, लेकिन शायद ही किसी के दिमाग में ये बात आया होगा कि ये आखिर फुटबॉल तो इंग्लैंड वालों ने चालू किया था, उन्होंने इन्वेंट किया था इस गेम को, ये फुटसल गेम किस कंट्री ने इन्वेंट किया? ये शायद ही किसी के माइंड में ये सवाल आया होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं ये फुटसल जो पहली कंट्री है खेलने वाली और जो जिन्होंने इन्वेंट किया था उस कंट्री का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे कंट्री द्वारा ये फुटबॉल टूर्नामेंट का ये गेम का इन्वेंशन किया गया था। 1930 में उन्होंने इस गेम को शुरू की थी। मासूम भाई बिल्कुल राइट। और उरुग्वे की अगर फुटबॉल का इतिहास उठाकर देखा जाए वो भी चैंपियन टीम रही है, उन्होंने भी फीफा वर्ल्ड कप में अपना दावेदारी पेश किया है। और अगर फुटबॉल यानी कि फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की बात होता है तो जब पहली दफा इसका आयोजन हुआ था 1930 या 1932 में, तो जो पहला चैंपियन था शायद क्रोएशिया था। क्रोएशिया ने सबसे पहली दफा खिताब पे कब्जा जमाया था और उसके बाद लगातार फीफा का आयोजन होते रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ सालों के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद फिर से नियमित अंतराल तक इसका आयोजन होते आ रहा है। और लास्ट बार जब आयोजन हुआ था तो मैं बता देना चाहता हूं कतर में हुआ था 2022 में, और जो फाइनल में पहुंचे थे वो मेसी की टीम, ब्राजील और फ्रांस। और वो जो फाइनल मुकाबला था ना, मैं पूरा फाइनल देखा था। उस मुकाबले को अगर बात किया जाए तो वहां देश कम लेकिन खिलाड़ियों के बीच में वो जंग थी। एक तरफ थे सीनियर और सबके आइडल मेसी, तो दूसरी तरफ फ्रांस के तरफ से किलियन एम्बापे, जो कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े महान फुटबॉलर के तौर पे उभरेंगे। और हो भी क्यों ना, अंतिम क्षणों में किलियन एम्बापे जिस प्रकार से गोल दागे, उसके बाद में मुंहतोड़ जवाब देते हुए मेसी ने अंतिम समय में गोल दागकर अपनी टीम को विजय बनाया था। एक और बार फिर से यहाँ पे चहलकदमी दिखा रहे थे, लेकिन गेंद की गति थी वो काफी तेज था, इस कारण तेज गति से निकल गए। एक और बार फिर से खतरा बनाने का प्रयास,
हट्टे कट्टे गोलकीपर ने किसी प्रकार से गेंद को बचाया गोलपिस्ट में जाने से, और यहाँ पे कोने को किक किया गया शानदार तरीके से, और बार फिर से बार बार यहाँ पे चांस कन्वर्ट इन द गोल। हालांकि वहां पे मौका था बचाने का, लेकिन भले गोल हो गया, लेकिन गोलकीपर के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट की झलक देखने के लिए मिला। कॉन्फिडेंट हाई है, हार नहीं मानने वाले हैं, जानते हैं कि मेहनत करूंगा तो जीतूंगा, और ये लड़ाई चलते रहेगा। एक और बार फिर से यहाँ पे इस बार कमबैक करने का प्रयास, लेकिन देखने वाली बात है कि यहाँ थोड़ा सा कभी कभी होता क्या है कि ड्यू और बारिश जब मत होती तो ड्यू आ जाता है, जिसको हम लोग शबनम भी बोलते हैं, ओस कहते हैं, और उससे कभी कभी क्या होता है कि गेंद गीली होती है, और जिस ओर आउटफील्ड तेज है उस तरफ कभी कभी खिलाड़ियों का जो पैर है वो स्लाइड हो जाता है। यहाँ पे खतरा बनाने का प्रयास, ओहो तगड़ा शॉट था, इस बार प्रहार करने का प्रयास भी लाजवाब था, बड़ा ही अदब से खेला हुआ शॉट था, मौका बनाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे दूसरे गोल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गोलकीपर खुद आए, आगे बढ़कर गेंद को डिफेंड किया किसी प्रकार से, और यहाँ पे फ्री किक करने का मौका मिला है। एक और बार फिर से तैयार बिगुल बजा रेफरी महोदय का, और इस बार किक करने का मौका मिला है। यहाँ पे अफजल टीम को देखते क्या करते हैं, और मौका था, हल्की शॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर बिगुल बच गया निर्णायक महोदय इनामुल भाई के द्वारा। एक और बार फिर से तैयार। इस मैच के बाद प्रकाश टीम दुधनिया वर्सेस घोड़िया मारन, प्रकाश टीम दुधनिया वर्सेस घोड़िया मारन, इस मुकाबला के बाद आप दोनों टीम के बीच मुकाबला होगा। कृपया आप दोनों टीम से गुजारिश है आप तैयार होकर के रहें। अच्छा मुकाबला चल रहा है, देखने वाली बात है कौन सी टीमें जब तक बढ़िया एफर्ट वहां पे देखने के लिए, और यहाँ पे एक बार जब बचाया गोलकीपर ने तो दूसरी मर्तबा धरारी की टीम ने क्या तगड़ा वापसी करते हुए गोल दागा, निगाहें जमा कर रखा, सामने वाले खिलाड़ियों के जहन को पढ़ा, जड़ दिया गोल। एक और बार फिर से लो, क्या वहां पे एफर्ट था, टाइम लगाकर, आसान नहीं होता, लेकिन कलेक्ट किया गेंद को। एक और बार फिर से अपील, और हैंडबॉल करार दिया गया, वहां पे हैंड टच का, गेंद चली गई पूर्वी सीमा रेखा के बाहर, फ्री की करने का एक और बार फिर मौका मिला फिर से यहाँ पे। अब तो रनिंग फास्ट हो चुका है, देखते क्या करते हैं, गेंद को चाचा परखा और छोड़ दिया, जाने दिया उत्तरी सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक और बार फ्री किक करने का मौका मिल गया, एक और बार फिर से देखते क्या करते हैं। 17 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ियों को दिया, और बैक ऑफ द फुट का इस्तेमाल, चालाकी दिखाते हुए, जान रहे हैं कि समय बिल्कुल नहीं है, एक एक गोल के साथ यहाँ पे दोनों टीमें बराबरी पे चल रही है, और जो भी टीमें यहाँ पे एक गोल और दागेंगी बेशक वो अपना जीत के दावेदारी भी पेश कर सकते हैं। एक और बार फिर से थोड़ा सा गेंद घूम रही थी, स्पिन हो रही थी, पैर से लगने के बाद चली गई पश्चिमी सीमा रेखा के बाहर। एक और बार फिर से यहाँ पे शानदार तरीके से छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करते हुए, स्टेप ओवर करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को धकेला, ब्लू कलर के जर्सी में धरारी टीम के कदम पे गेंद चली गई है, लेकिन एक और बार फिर से नो मैंस लैंड में वहां पे थे गोलकीपर, कब्जा किया, कलेक्ट किया, गेंद को फ्री थ्रो इन कर दिया। एक और बार फिर से 7 नंबर के जर्सी पहने हुए धरारी टीम के कदमों में गेंद चली गई। एक और बार फिर से यहाँ पे देखते क्या करते हैं, छोटे छोटे कदमों का एक और बार फिर से इस्तेमाल करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को धकेला, गेंद वहां पे बैकफील्डर तैयार, उन्होंने बीट कर देते हैं तो निश्चित तौर पे मौका बनाया जा सकता है। एक और बार फिर से नहीं, इस प्रकार से खराब शॉट का सिलेक्शन, और गेंद चली गई उत्तरी सीमा रेखा के बाहर।
देखते हैं अगली, जो कि 50 सेकंड का खेल बचा हुआ है, क्या होता है। क्योंकि एक मैच ऐसा भी था जो अंतिम समय में गोल दाकर उस टीम ने मैच को जीता था। देखते क्या होता है एक और बार फिर से। नहीं नहीं नहीं, 7 नंबर के जर्सी पहने हुए धरारी के खिलाड़ी के द्वारा एक दिशाहीन शॉट का उपयोग, और इस तरह से हालांकि दबदबा बना के रखा था, थोड़ा सा दबाव बनाया था धरारी ने। फिर से अंतिम क्षणों में क्या अलग अंदाज से यहाँ पे खेल चल रहा है, बीट कर दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात है यहाँ पे क्या कर पाते हैं। मौका बनाने का प्रयास किया जा रहा है और टाइम अप हो चुका है। तो इस प्रकार से पहले हाफ सेशन के बाद दूसरे हाफ तक दोनों टीमें एक एक गोल करके बराबरी पे रही। और अब जो फुटसल का रूल्स है, विदाउट गोलकीपर आपको नेट के अंदर यानी कि गोल पिस्ट के अंदर आपको गेंद को भेजना है। कुछ होगा लगाने के लिए तो आप थोड़ा सा चोट लग गया है एक खिलाड़ी को। थोड़ा सा इंजरी यहाँ पे धरारी के एक होनहार खिलाड़ी के हाथ में थोड़ा सा यहाँ पे चोट लगा है, उसको थोड़ा सा पानी से साफ कर दें। और अगर सेफ्टी एड बॉक्स होगा किन्हीं भाई बंधु के पास, क्योंकि सेफ्टी एड बॉक्स जो है ना अभी अभी नई, कोई भी बाइक भी होता है तो उसमें भी रहता है, थोड़ा सा छोटा ट्रीटमेंट करने के लिए अगर होगा तो वहां से भी आप हेल्प कर सकते हैं। हालांकि रात के 2:30 बज चुके हैं और जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा संभवतः जो ऑडियंस घर में जाकर सो गए हैं वो 1-2 घंटे के बाद वापस उठकर आएंगे इस टूर्नामेंट के बाकी मैचेस का लुत्फ उठाने के लिए। जल्दी करेंगे रेफरी महोदय। इमरान भाई अगले मुकाबले के लिए थोड़ा सा अनाउंसमेंट। और इस मुकाबला के बाद जो अगला मुकाबला होना है, प्रकाश टीम दुधनिया वर्सेस घोड़िया मारन। आप दोनों टीमों से गुजारिश है आप ड्रेसअप होकर के लाइनअप हो जाए कमेंट्री बॉक्स के पास। प्रकाश टीम दुधनिया वर्सेस घोड़िया मारन, इसके बाद बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया जाएगा। आप दोनों टीम से गुजारिश है आप आकर के लाइनअप हो जाए। और हमारे कमेटी की तरफ से एक और ऐलान है, अगर कोई भी टीम री एंट्री करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए ये ऑफर खुला है, आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल एक चांस है आपके पास, अगर आप हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं तो एक सुनहरा अवसर है आपके पास। यदि इनके साथ आप दोबारा इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं, यहाँ पे मौका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन और अंत में मासूम भाई ये चांस का वर्ड आया तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जैसे आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले अर्जेंटीना का 2022 फीफा वर्ल्ड कप में जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले हुए थे, और यहां तक कि 2022 में अर्जेंटीना विजेता था, विनर टीम, लेकिन ग्रुप स्टेज में वो सऊदी अरबिया जैसे एक छोटे टीम से हार गई थी 2-1 से। तो चांस आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए अगर कभी कभी हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल पर आप उठा लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब 2007 में टीम इंडिया वेस्ट इंडीज
में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था तो बांग्लादेश से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी पहले ही चरण में। लेकिन कभी कभी होता क्या, आप छोटे टीम से भी हार जाते हैं, उसके बाद आपको मौका मिलता है तो उस हारे हुए चीज को आप भुला देते हैं और एक नए तरीके से आगाज करते हैं। यहाँ पे चांस था लेकिन तेज गति के शॉट और चली गई सीमा रेखा के बाहर। अभी भी दोनों टीमें एक एक गोल के साथ बराबरी पे चल रहे हैं। फिर से यहाँ पे मौका बनाने का प्रयास, थोड़ा सा जद्दोजहद और बिगुल बजा रेफरी महोदय का। फिर से तैयार और फ्री किक किया गया है, देखते क्या करते हैं। और फिर से यहाँ पे हल्के शॉट खेला और बाकी का काम किया। गोलकीपर ने कलेक्ट किया गेंद को, आते ही गोलकीपर ने जैसे ही थ्रो इन किया उसी पे प्रहार कर दिया था। लेकिन आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, धैर्यता के साथ खेलना पड़ेगा, बड़े शॉट का सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। इस फुटसल में छोटे छोटे पासेस में तब्दील करना पड़ेगा, तभी आप बड़े मौके में तब्दील कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ब्रॉडकास्टर ट्रिपल एम के सारे क्रू मेंबर, सपोर्टिंग स्टाफ और उनके ओनर का, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाई है और आज के इस फुटसल टूर्नामेंट का सीधा सीधा प्रसारण यूट्यूब पे कर रहे हैं। एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीमें बराबरी पे चल रहे हैं, एक गोल करके। अभी भी इनके जहन में चल रहा है अटैकिंग करने का, लेकिन अटैकिंग करने के लिए अच्छा संतुलन बना के खेलना पड़ेगा। अच्छे टेम्परामेंट के साथ आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी। ओह क्या तगड़ा शॉट था, लाजवाब शॉट था। स्लाइड होते हुए कहीं ना कहीं वहां पे रिटर्निंग ऑफ द शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अंत में नियंत्रित नहीं रख पाए गेंदों पे। गेंद चली गई सीधा उत्तरी सीमा रेखा के बाहर और एक फ्री किक करने का मौका मिला हुआ है वहां पे अमजर टीम को। एक और बार फिर से तैयार, हल्के पैरों का इस्तेमाल करते हुए फिर से यहाँ पे छोटे छोटे कदमों से भाग रहे हैं, देखते क्या होता है। पूरा प्रयास, जब कोई विकल्प नहीं तो एक ही विकल्प, आर या पार, बचना है और बचाना भी है। मार दिया उन्होंने सीमा रेखा के पार। इस तरह से नहीं होगा आपके टीम का नैया पार, खेलना पड़ेगा अच्छा मेरे यार, तभी तो आपकी टीम जीतेगी यार। एक और बार फिर से तैयार, क्योंकि जानते हैं इस डू एंड डाई वाले मुकाबले, नॉकआउट का मैच, अच्छा मौका बना तो लिया था, लेकिन थोड़ा सा और अगर स्टेप ओवर करते तो निश्चित तौर पे बड़े मौके बना सकते थे। एक और बार फिर से तैयार, यहाँ पे कोने को किया गया शानदार तरीके से। एक और बार फिर से चलकदमी दिखाते हुए तेज कदमों से भाग रहे हैं। इस बार लगता है मौका बनाया जा सकता है, लेकिन बैक ऑफ द फुट का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को धकेला दिया। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, फटाफट फ्री किक भी ले लिया गया है। एक और बार फिर से, और यहाँ पे क्या तगड़ा तालमेल का एक अच्छा अवसर प्राप्त करते हुए, जिस प्रकार से वहां पे छोटे छोटे पासेस में तब्दील करके गोल दागा धरारे टीम के द्वारा, मजा आ गया देखकर। एक और बार फिर से तैयार, देखते क्या होता है। हालांकि अभी वक्त है इनके पास, अमजर टीम को मौका बनाने के लिए, वापसी करने के लिए। एक और बार फिर से तैयार, मैन इन ब्लू धरारे के कदमों में गेंद, और क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बैक टू बैक यहाँ पे गोल दागते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट पे धकेल कर रखा है। जान रहे हैं इस बड़े मुकाबले को एक बड़े मार्जिन से जीता जाना जरूरी है। एक और बार फिर से तैयार, हल्के कदमों का इस्तेमाल,
तेज शॉट, इस प्रकार के खराब शॉट का सिलेक्शन करेंगे, नतीजा आप काफी पीछे रह जाएंगे। फिर से तेज कदमों से भागते हुए, ये देखिए गेंद के ऊपर दौड़ना, लेकर भागना, अचानक स्टॉप हो जाना, यही तो स्किल्स है। फिर से भाग रहे हैं। अब तो इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है काफी ज्यादा हाई हो चुका है, किसी भी मौके को बड़े मौके में तब्दील करने के लिए लालायित है। यही तो रीजन रहा कि अभी तक 3-1 के बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं दरारी की टीम। फिर से तेज कदमों से भाग रहे हैं, अगर बीट कर गए तो मौका वंस अगेन बना देंगे। ओह, चौथा गोल दागते हुए दरारी की टीम के द्वारा। ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो अंडर 19 की टीम की तरह खेल रहे हैं। अच्छा कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के तरफ से दरारी के सारे खिलाड़ियों के द्वारा। पिछले साल भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लेकिन कुछ गलती की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इस बार एक और बार फिर से 77 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने अपने 7 नंबर पहने जर्सी खिलाड़ी को गेंद सेंड किया और इस प्रकार से गेंद चली गई उत्तरी सीमा रेखा के बाहर। फटाफट थ्रो इन किया गया, एक और बार फिर से अपने साथी खिलाड़ियों को देना चाहते थे, बीट नहीं कर पाए। एक और बार फिर से 57 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने गेंद को किक किया, चली गई गेंद पूर्वी सीमा रेखा के बाहर। फ्री किक वंस अगेन। एक और बार फिर से देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं अमजर की टीम। हालांकि फाइट तो किया, लेकिन कुछ ऐसे मौके आए जहां पे थोड़ा सा दबाव महसूस किया और उस दबाव से वापसी नहीं कर पाए, इसलिए 3-1 से पिछड़ रहे हैं। प्रकाश टीम दुधनिया और गोलिया मारन, आप रेडी हो जाएं, इसके बाद आप ही का मुकाबला है। ये 5वां गोल। और जिस तरह से यहाँ धरारी के प्लेयर बॉल डाल रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सो ब्यूटीफुल, सो इलेगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो इस प्रकार से समय हो चुका है संपन्न। 5-1 से धरारी की टीम अमजर टीम को बीट किया और बड़े मार्जिन से इस मैच को जीतकर अगले राउंड में प्रवेश किया।